सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हे जाहि विधि राखे जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की जय। आइए इस मंगलमय अनुष्ठान में आप और हम प्रवेश करते हैं। जितने भी श्रद्धालु उपस्थित यहाँ पर है सभी का भाव से स्वागत है भागवत के इसका पांडाल में। दूर गांव से जो अतिथि मेहमान पधारे उनका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। विगत 6 दिनों से यह मंगलमय अनुष्ठान सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है, आयोजित हो रहा है और आज विराम की इस पावन बेला पर आप और हम सब भागवत भगवान की छत्र छाया में यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की अनेक चर्चाएं आपने हमने श्रवण की। गंगा नदी के किनारे सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं और अपने ग्राम तिरमहु धाम में बैठ करके हम भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री गजेंद्र राम जी मोखड़े की पावन स्मृति में यह मंगलमय कथा यहाँ पर आयोजित हो रही है और मोखड़े परिवार सहित हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे दिव्यानुष्ठान का दर्शन हमें प्राप्त हुआ और भागवत की कथा हमें प्राप्त हो रही है। अनेकानेक कथाएं हमने श्रवण की और कल हमने पूर्ण ब्रह्म पूर्णातीत भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव का मंगलमय आनंद प्राप्त किया। भगवती मां रुक्मणी जी के साथ जिस प्रकार भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया उसमें आप सबने खूब आनंद लिया। भगवान की महती कृपा हुई और आइए अब उससे कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द्वारिका में
अब आनंद है क्योंकि राजधानी को राजरानी मिल गई थी। यद्यपि वहां के राजा तो उग्रसेन महाराज है जो भगवान श्री कृष्ण के नाना हैं, क्योंकि मथुरा का जो सिंहासन है उस पर अधिकार श्री उग्रसेन जी महाराज का ही था, और भगवान ने यहां समुद्र में द्वारिका बसाई तो वहां पर भी महाराज उग्रसेन को ही राजा बनाया। लेकिन उस राज्य की देखरेख और संचालन श्री ठाकुर जी स्वयं करते थे। और जीवन में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पद प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, लेकिन समाज कल्याण के लिए, वे समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। इस आयोजन में भी ऐसे बहुत लोग हैं, मैं देख रहा हूं विगत 7 दिनों से, जो दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं इधर उधर, और इस आयोजन को सफल संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन राजा तो महाराज उग्रसेन जी को उन्होंने बनाया है। एक दिन की बात है, पूरी सभा बैठी हुई है। सावधानी से माता बहनों और से निवेदन कि आप कथा सुनिएगा। आज पूर्णाहुति का दिन है, बहुत से लोग आएंगे, आना जाना चलता रहेगा। आप कब तक उधर देखोगे, गर्दन दुख जाएगी आप। और भागवत में यदि गर्दन दुखने लग गई तो फिर मुझे पाप लगेगा, इसलिए मेरा ध्यान रखना प्लीज। कहा भगवान की सभा बैठी है और अचानक ऐसा लगा कि जैसे भगवान सूर्य स्वयं भगवान की उस सभा में आ रहे हैं। सभासदों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्या साक्षात भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं? भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये तो सत्राजित आ रहे हैं। द्वारिका में एक नागरिक हैं जिनका नाम है सत्राजित। अरे ये सत्राजित महाराज आ रहे हैं और इन्होंने भगवान सूर्य की त्राटक तपस्या की है, त्राटक साधना की है। त्राटक साधना किसे कहते हैं? जैसे कि ये यहां पर हाई मास्क लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, आप 2 सेकंड इस लाइट की तरफ देख लो, आपको 10 सेकंड तक सामने कुछ नहीं दिखाई देगा। इस लाइट की तरफ देख लो, फिर सामने देखो तो आपको बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं देगा स्पष्ट। लेकिन सत्राजित ने भगवान सूर्य की ऐसी तपस्या की कि भगवान सूर्य का रथ जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था तो सत्राजित महाराज का जो मुख है वो तो सूर्य की तरफ रहता था और वो पीछे पीछे चलते थे। ऐसे भगवान सूर्य आ रहे हैं, इधर भगवान सत्राजित सूर्य नारायण का दर्शन कर रहे हैं और पीछे 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 पीछे। अर्थात अपनी खुली आंखों से भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर लेना, यह त्राटक तपस्या कहा जाता है। और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्राजित महाराज को एक मणि दी, और ये मणि जिसका नाम है स्यमंतक, ये स्यमंतक मणि 8 भार स्वर्ण, 8 भार सोना गोल्ड रोज देती थी। अब इस 8 भार के अनेक अनेक अर्थ लगाए हैं। किसी ने 8 ग्राम कहा है, किसी ने 8 किलो कहा है, लेकिन हमें क्या करना, भगवान हमें तो 1 ग्राम वाली दे दे तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए 8 भार स्वर्ण रोज देती थी। और महाराज सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहनकर भगवान की सभा में पहुंचे। भगवान ने उनको उचित स्थान दिया और भगवान ने कहा कि सत्राजित, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आपने बहुत घोर कठोर साधना की, भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, आप हमारे द्वारिका के गौरव हो। आपने भगवान सूर्य से ये जो मणि प्राप्त की, जो 8 भार स्वर्ण रोज देती है, इससे आपने बहुत धन प्राप्त कर लिया।
हम ये चाह रहे थे कि यदि आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, तो ये मणि आप अब राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा कि राजकोष में क्यों जमा कर दो? कहा इस मणि को आप राजकोष में जमा कर देंगे तो इससे हम राजकाज का सारा कार्य संचालित अच्छे से कर सकेंगे। इस मणि से जो धन प्राप्त होगा सत्राजित, उस धन से गो सेवा होगी, समाज सेवा होगी, जलाशय बनेंगे, सदाव्रत चलेंगे और बहुत ऐसे यज्ञ यज्ञादि और पुण्य कार्य होंगे, सत्संग होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा। तुम्हारी साधना से दी हुई उस मणि से जो धन प्राप्त होगा उससे समाज सेवा होगी। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। मां लक्ष्मी जिनके यहां रुक्मणी जी के रूप में रहती है द्वारिका में, वो इस त्रैलोक्य का स्वामी एक कण को भी छू ले तो उसे सोना बना दे, हीरा बना दे, चांदी बना दे साहब। वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कह रहे हैं सत्राजित से। तो सत्राजित ने मना कर दिया। ठीक वैसे ही कि जैसे मैं आपसे कहूं कि हे तिरमहू वालों, आपने जो गन्ने की खेती की है, इस गन्ने की खेती से आप जो भी गुड़ बनाओगे, जो भी आप इससे आय प्राप्त करोगे, धन प्राप्त करोगे, वो सब मुझे उज्जैन में आकर के मुझे दे देना। आप कहोगे पंडित जी आपके पिताजी का है जो आपको दे देंगे। मेहनत हमने की, साधना हमने की, सूर्य की सेवा हमने की, कष्ट हमने उठाया, पाणव हमने की, और आपको कैसे देने? सत्राजित ने मना कर दिया। और ये बात भगवान ने तब कही थी जब सत्राजित पूर्ण हो चुके थे, बहुत धन प्राप्त कर चुके थे, उन्हें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये लालच एक ऐसी चीज है साहब कि सब कुछ होने पर भी व्यक्ति का लालच खत्म होता नहीं। पूरी गोदरेज साड़ी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी पड़ोसन यदि कोई नई फैशन की साड़ी ले आई तो फिर मन उस पर चल जाता है, काश मेरे पास भी होती। इसलिए ये लालच चीज ही ऐसी है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने आपसे सिर्फ एक आपको परामर्श दिया था, हमें आवश्यकता नहीं है। सत्राजित चले गए। घर जाकर उन्होंने उस मणि को खूंटी पर टांग दिया, निश्चिंत हो गए। और इन्हीं सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन जब शिकार खेलने गया तो प्रसेन ने वो मणि अपने गले में पहन ली। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये दिखावा कब बंद होगा। अरे शिकार खेलने जंगल में जा रहा है, वहां मणि का क्या काम है? वहां थोड़ी वो चीता, शेर, भालू, बंदर समझेंगे कि इसने मणि डाल रखी है। लेकिन ये व्यक्ति का स्वभाव है। मणि डाल करके जंगल में गया शिकार के लिए। वहां प्रसेन को और प्रसेन के घोड़े को एक शेर ने मार दिया, और उस शेर को भी एक रीछ ने मार दिया, और वो मणि उस रीछ ने ले ली। इधर बहुत दिन तक सत्राजित का भाई जब घर नहीं पहुंचा तो सत्राजित की रातों की नींद गायब हो गई। एक दिन रात्रि को बहुत चिंतित है तो सत्राजित की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? बहुत दिनों से देख रही हूं आप बड़े चिंतित है। सत्राजित कहते हैं कि जिसका भाई पिछले 4-5 दिन से गायब हो उसे नींद कैसे आ सकती? और मुझे तो लगता है देवी ऐसा ही हुआ होगा। कहा कैसा हुआ होगा? कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? कहा नहीं, स्त्रियों का स्वभाव है कि उनको कोई बात पता चल जाती है ना, तो जब तक फिर वो दूसरे से ना कहे तब तक जोर जोर से पेट में दुखता है, भेद पचा नहीं पाती।
लेकिन सत्राजित की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आप मुझे बता दीजिए निश्चिंत होकर, मैं किसी से नहीं कहूंगी, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। और सत्राजित ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मार दिया। सत्राजित की पत्नी तो आश्चर्यचकित हो गई, अरे हमारी द्वारिकाधीश से कोई शत्रुता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। तब कहा कि देवी, मैं मणि पहनकर सभा में गया था, वहां मुझसे मणि मांगी गई थी, मैंने नहीं दी, और प्रसेन उस मणि को पहन करके गया था, तो मुझे लगता है कि ये मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को जो है द्वारिकाधीश ने मार दिया। मानो ये कथा सिखाना चाहती है हमें कि किसी पर कलंक लगाने से पहले, किसी को बदनाम करने से पहले एक बार अपने वक्तव्य पर चर्चा विचार कर लेना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं सामने वाले को, ये सत्य भी है कि नहीं है, इसमें कितनी सत्यता है। अब सत्राजित का तो मन हल्का हो गया, दुख सुना दिया पत्नी को, तो वो तो सो गए सत्राजित, लेकिन अब सत्राजित की पत्नी की नींद उड़ गई। कब प्रातः हो, कब सुबह हो, कब मैं पनघट पर जाऊं और कब ये बात। और गई पनघट पर प्रातः काल, तो वहां किसी ने पूछा कि क्यों बहन, तुम्हारे देवर का कुछ पता चला। सत्राजित की पत्नी ने कहा कि क्या पता चले, हमें तो लगता है उसको किसी ने मार दिया। मार दिया? किसने मार दिया? कहा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती किसने मार दिया। अरे बोले बताओ बताओ, हम किसी से कहेंगे थोड़ी। कहा खाओ मेरी कसम नहीं कहोगी। कहा तुम्हारी कसम किसी से नहीं कहेंगे। और उस देवी को कह दिया कान में कि मेरे देवर को तो द्वारिकाधीश ने मार दिया मणि के लिए। अब सत्राजित की पत्नी चली गई, इधर जिससे कहा था उससे दूसरी ने पूछा क्यों क्यों क्यों, ये तुम्हारे कान में क्या कह रही थी। कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम किसी से कह दोगी। कहा तुम्हारी कसम मैं किसी से नहीं कहूंगी। और इसे कसम खाते 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 होठ बाहर हुई तो कोट बाहर बात चली गई, और पूरे द्वारिका में यह समाचार फैल गया कि द्वारिकाधीश ने मणि के लिए प्रसेन की हत्या कर दी। भगवान तक यह खबर पहुंची तो भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने विचार किया कि कहा किस घड़ी में मैंने सत्राजित को परामर्श दे दिया और आज ये मणि का कलंक हम पर लग गया। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और बंदर को क्या सीख दे जो घर बया का जाए। शिक्षा उसी को दो, राय उसी को दो, ज्ञान उसी को दो जो एक्सेप्ट करता है, जो स्वीकार करता है, जो आपकी बात को अन्यथा ना ले। ऐसे व्यक्ति को ही सोच समझकर राय देना चाहिए। एक बार भयंकर वर्षा हो रही थी, पानी गिर रहा था, और उस पानी में एक पेड़ पर एक बंदर ठिठुर रहा था। वो पानी में गीला हो गया, उसे ठंड लग रही थी, इधर बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। उसी पेड़ पर एक बया पक्षी अपना घोंसला बना करके रह रहा था। वो घोंसले जो बिल्कुल नीचे लटके हुए होते हैं, हमारे यहाँ तो हमने बहुत देखे, आपके इधर पता नहीं, लेकिन वो एक ऐसा घर होता है उस बया पक्षी का, इतनी कलाकारी से बनाता है उस घर को वो बया पक्षी कि ना तो उसमें ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना पानी जाता है, ना ही वो हवा से टूटता है। तो बंदर ठिठुर रहा है और वो बया पक्षी उस घोंसले में बैठा है, और वो बंदर से कहता है कि भैया भगवान ने आपको तो हाथ भी दिए, पांव भी दिए, इतना बड़ा शरीर दिया, ताकत दी, क्षमता दी, सब कुछ दिया, और मेरे पास सिर्फ ये 2 पांव और छोटी सी चोंच है और छोटा सा शरीर है। मैंने इससे अपना घर बना लिया, और आज मुझे वर्षा की बारिश की कोई चिंता नहीं। आपका इतना बड़ा शरीर है, आप में ताकत भी है, आप भी अपना घर बना लेते तो आज आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ता, ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता। बस इतना कहना था
कि बंदर ने कहा, अच्छा बहुत इतरा रही है, ज्यादा ज्ञान दे रही है, हमें सिखा रही है। बंदर गया और उस बया पक्षी का घोंसला तोड़ करके फेंक दिया कि ले, क्या गलत कहा था। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कह गए कि सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए। अरे बंदर को क्या सीख दे जो घर बया का जाए। ऐसे बंदरों को राय मत दो जो तुम्हारा ही नुकसान कर दे। जो तुम्हारी राय माने, जो तुम्हारी बात का सम्मान करे, ऐसे लोगों से ही अपनी बात कहना चाहिए। और भगवान को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान पर यह कलंक लगा क्यों? चोरी का कलंक, वो भी द्वारिकाधीश पर, जो नारायण का अवतार है। तब कहा कि वो कलंक इसलिए लगा राजन, हे चांद चौथी को देखियो, मोहन भादो मास, ताते लग्यो कलंक यहाँ, अति मन भयो उदास। कहा भादो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, जो भादो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, चतुर्थी का, वो शापित है, देखने योग्य नहीं है, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि देख लिया गलती से तो फिर पड़ोसी के घर पर पत्थर फेंकना चाहिए। ये हमारी दादी तो हमसे ऐसा कहती थी। हमारी दादी कहती थी देखना मत आज का चंद्रमा, लेकिन हम और देखने जबरदस्ती जाते थे। फिर दादी को आके कहते, दादी हमने तो देख लिया। वो सिर पीटती और कहती, एक काम कर, पड़ोसी के घर पे पत्थर फेंक। कब पड़ोसी के घर पे पत्थर क्यों फेंकूं? तो कहती थी कि तू पड़ोसी के घर पे पत्थर फेंकेगा, पड़ोसी चिल्लाएगा, नाराज होगा, डांटेगा, हो सकता है गाली भी दे दे, लेकिन उससे फिर इस दोष का समापन हो जाएगा। तो कहा चांद चौथी को देखियो, मोहन भादो मास। भगवान ने भी गलती से एक बार चतुर्थी के उस चंद्रमा का दर्शन कर लिया जो शापित है, और उसी का परिणाम था कि कलंक लगा। फिर भगवान ने द्वारिका वासियों के साथ जंगल में जाकर प्रसेन की खोज की, उसे मरा पाया, उसका घोड़ा भी मरा पाया। वहां से शेर के पदचिन्ह देखे, पदचिन्ह के सहारे चले, आगे जाकर पदचिन्ह खत्म हुए, वहां से रीछ के शेर मरा पड़ा है, रीछ के पांव देखते देखते गए, एक गुफा में जाकर जो है कि वो पांव चिन्ह खत्म हो गए। वहां भगवान ने देखा कि कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान को देखकर बच्चे रोने लगे, और वही रीछ आए वहां पर और देखा कि अरे ये कौन है। देखने में तो लग रहा है ये रीछ कोई साधारण नहीं है, ये त्रेता के भगवान राम की सेना के मंत्री रहे जामवंत जी महाराज है। इसलिए तो जामवंत जी के लिए कहा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा ही नहीं अति बूढ़ा। और वे कहते कि अरे कहीं मेरे आराध्य त्रेता के राम तो नहीं आ गए, लेकिन वे कहते नहीं नहीं, मेरे राम के सर पर मोर मुकुट नहीं होता था, वो तो स्वर्ण मुकुट पहनते थे। मेरे राम के हाथ में तो धनुष बाण हुआ करता था, ये मेरे राम नहीं हो सकते। मेरे राम तो बड़े सीधे साधे और भोले वाले, ये तो थोड़े से मुझे टेढ़े टेढ़े से नजर आते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे ये मणि चाहिए। कहा क्यों? कि इस मणि की वजह से मुझ पर कलंक लगा, इसलिए मणि दे दो। कहा कि ऐसे नहीं दूंगा, मैंने शेर को मार करके प्राप्त की है, तुम भी मुझसे युद्ध करो। युद्ध हुआ। युद्ध में जब एक एक अंग जामवंत जी का टूटने लगा, तब इनको पता चला कि ये मेरे आराध्य ही हैं। फिर पूछा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही मेरे आराध्य श्री राम हैं।
भगवान ने कहा, हाँ जामवंत जी, लेकिन अब त्रेता युग नहीं, अब तो द्वापर युग है और मैं कृष्ण रूप में आया हूं। तो कहा जामवंत जी ने कि मुझे कृष्ण रूप के दर्शन नहीं करना, मुझे तो मेरे त्रेता वाले राम के दर्शन करना है। और उसी क्षण भगवान ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और कहा कि अब मणि दे दो जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा कि ऐसे ही मणि नहीं दूंगा। कहा फिर कैसे दोगे? कहा मेरी बेटी सत्यभामा से आपको विवाह करना पड़ेगा, तो कन्यादान में ये मणि दूंगा। भगवान ने कहा कि कैसे भी दो, लेकिन मुझे चाहिए, इसकी वजह से कलंक लगा है। और भगवान आ गए सत्यभामा जी को लेकर के, क्षमा करना जामवंती को लेकर के। जामवंती जी से भगवान का विवाह हुआ। फिर पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि सत्राजित ने आरोप लगाया है झूठा भगवान पर। सत्राजित को आत्मग्लानि हुई, भगवान से क्षमा मांगी। वसुदेव देवकी जी और उग्रसेन महाराज ने कहा कि जाओ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया सत्राजित। लेकिन कहा कि मैं कैसे मान लूं कि क्षमा कर दिया? कहा कैसे मानोगे? कहा मेरी बेटी सत्यभामा को यदि आप भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के लिए स्वीकार करें, तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया। और सत्यभामा से विवाह हो गया। भगवान जब द्वारिका में हैं तो और उनके अनेक विवाह हुए। सूर्यपुत्री कालिंदी अर्थात यमुना जी से भगवान का विवाह हुआ। कौशल नरेश नागनजित की बेटी नागनजिती से विवाह हुआ। अवंतिका के राजा विंद अरविंद की बहन मित्रवृंदा से भगवान का विवाह हुआ। केकई देश में श्रुतिकीर्ति की बेटी भद्रा से विवाह हुआ। मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से भगवान का विवाह। कितने विवाह हो गए भगवान के? पंडित जी अपने तो एक की भी पत्रिका नहीं आई, अपन क्यों बताएं कितने विवाह हो गए? अष्टपट रानियां और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। ये जो लोग कहते रहते ना बार बार कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, हम 2-4 भी कर लें तो दिक्कत क्या है? और ये लोग, ये कौन करता है ऐसी बातें पता है? लोग कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, हम 2-4 भी कर लें तो हम क्या दिक्कत है? और ये कहता वो व्यक्ति है कि एक पत्नी के लाली लिपस्टिक की व्यवस्था हो नहीं रही और 4-4 की बात कर रहा। एक के लिए तो मूंगफली के दाने घर में आ नहीं रहे, उसका साबुन सोडा टाइम से पहुंच नहीं रहा है, कहते हम 3-4 कर ले तो क्या दिक्कत है? भगवान को बदनाम करने वालों, थोड़ी अपनी बुद्धि को निर्मल करो, थोड़ी अपनी बुद्धि को साफ करो, अपने मन को, अपने मन की गंदगी को, जो मन पर थर जम गया है तुम्हारे, उसको साफ करो। कि तुम बात किसके विषय में कर रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह कोई शौक के लिए नहीं किए हैं। भौमासुर नाम के राक्षस ने कुछ राजकन्याओं को, जो संख्या में 16,100 थी, उनको बंदी बना लिया था। और भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार करके उन 16,100 को मुक्त कराया। लेकिन फिर वो कहने लगी कि प्रभु आपने हमें इस दुष्ट से तो मुक्त करा दिया, लेकिन अब ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, ये समाज हमें है दृष्टि से देखेगा, ये समाज हमें अपमानित करेगा। इसलिए इनको अलग अलग बिठा दो, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। 1-2 इधर बिठा दो, 1-2 इधर बिठा दो, इनको अलग अलग अपने पास बिठा लो, बच्चों को 2-2 करके। भगाना नहीं, क्योंकि ये आने वाली भावी पीढ़ी है भाई, इनको भी कथा सुनाओ। तो भगवान ने जब उनको मुक्त कराया और अपनी पीड़ा जब उन 16,100 ने कही कि अब हमें समाज तो स्थान नहीं देगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हम समाज में बहुत अपमानित होंगी,
ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब उन्होंने कहा कि यदि नारायण, हे द्वारिकाधीश, आप कृपा करें तो आप हमें समाज में सम्मान दिला सकते हैं। कैसे? कहा कि आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे स्वामी बन जाइए, बस इतना ही हम चाहती हैं। तो यह समाज में हमें सम्मान मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। और उन 16,100 को समाज में स्थान देने के लिए, उचित स्थान देने के लिए, सम्मान देने के लिए भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ किए हैं। इसलिए कथाएं सुनो मेरे भाई, पढ़ो पुराणों को, स्वाध्याय करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान की जितनी लीलाएं हैं एक भी निरर्थक नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि संसार में यदि किसी स्त्री के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी बहन बेटी के साथ कोई दुष्ट, कोई दुराचार कर दे, गलत व्यवहार कर दे, तो समाज उसे है दृष्टि से ना देखे, नफरत भरी नजर से ना देखे, बल्कि उस बेटी को, उस बहन को, उस स्त्री को समाज में सम्मान दे। और आज हो ये रहा है कि जिसके साथ गलत होता है वो तो बेचारी समाज में सर झुका करके जीती है, और जिसने गलत किया है वो सर उठाकर समाज में घूमता है। इसलिए इस प्रथा को बंद करने के लिए भगवान ने 16,100 विवाह किए। ये कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, कई राजाओं को भी मुक्त किया। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ क्षणों के लिए आप और हम भगवत नाम, हरि नाम, क्योंकि आज तो आनंद का दिन है, विश्राम का विषय है, तो भगवान के चरणों में आइए कुछ क्षणों के लिए। हो जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, वो अलबेली सरकार संवरिया ले चल पहली बार, संवरिया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल पहली बार। जो श्रोता है ना, बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे, ये भूल जाते हैं कि हम कथा में बैठे, इसलिए ताली नहीं बजाते। हमने 2 दिन से आपसे निवेदन है, अरे भाई आज तो समापन का दिन है, आज तो कुछ आनंद लो। इसलिए भक्तों ने गाया, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल पहली बार, संवरिया ले चल पहली बार, संवरिया ले चल पहली बार।
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तुम मेरे प्राण आधार, सवरिया चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, कन्हैया ले चल पहली पार, कन्हैया ले चल पहली पार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। मुझे लगता है यहाँ के श्रोता हनुमान जी जैसे हैं, कभी कभी अपना बल भूल जाते हैं। जैसे जामवंत जी ने याद दिलाया ना, राम काज लगी तब उतारा, हे हनुमान तुम्हारा तो काम ही राम काज के लिए हुआ है, और फिर 100 योजन की लंका को पार कर गए। ऐसे ही श्रोता होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे श्रोता मिले हैं तिरमहू में, बहुत ध्यान से कथा को सुनते हैं, भाव से कथा को सुनते हैं। कथा के प्रति आप लोगों का जो समर्पण है, भाव है, बहुत सुंदर है। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। भगवान बहुत आनंद से हैं। भगवान को प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्रियां हुई, इसलिए उस समय 56 करोड़ यादव हुए भगवान के परिवार में, बहुत बड़ा परिवार। और नारद जी को एक बार भ्रम हुआ, भगवान की गृहस्थी देखने आए कि जहां 2 पति पत्नी रहते हैं वहां भी समस्या हो जाती है, तो भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे अपना जो है कि परिवार को संचालित करते होंगे, कैसे सामंजस्य बिठाते होंगे। तो नारद जी आए, भगवान के महल में प्रवेश किया। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण वे अपनी वीणा की तारों पर गाते रहते थे। तो भगवान के महल में गए तो देखा कि भगवान तो साधना में हैं। फिर वे दूसरे महल में गए, वहां जाकर देखा तो देखा कि भगवान हवन कर रहे हैं। तीसरे में गए तो देखा वहां संध्या कर रहे हैं, कहीं गृह कार्य में हाथ बटा रहे हैं, कहीं भगवान अपने जो है कि बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं। अब नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई साहब कि एक ही भगवान इतनी जगह, जैसे ब्रह्मा जी को मति भ्रम हुआ था ना कि ये कृष्ण, ये पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो गोप ग्वालों की जूठन खा ले, क्या वो ब्रह्म हो सकता है? वो ब्रह्मा जी ने सारे गोप ग्वालों को जो है कि गायों को अपहरण करके एक जगह दूसरी जगह छुपा दिया, और भगवान ने ठीक बिल्कुल वैसे ही और बना दिए। ऐसे ही नारद जी को भ्रम हुआ, नारद जी का मतिभ्रम दूर हुआ। अनेक कथाएं हैं, प्रद्युम्न की कथा है, बाणासुर की कथा है, आदि अनेक अनेक कथाओं को हम प्रणाम करते हैं समयाभाव में। लेकिन आइए अब मैं आपको उस कथा में लेकर के चलता हूं जहां मित्र के प्रति मित्र का क्या धर्म होता है, इससे जो शिक्षा मिलती है, उस कथा में आप और हम प्रवेश करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जब अवंतिका महाकाल की नगरी उज्जैन में योग गुरु सांदीपनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए आए,
तब वहां उनकी मित्रता एक ब्राह्मण बालक सुदामा जी से हुई। और सुदामा जी बहुत दयनीय स्थिति में उस समय है, लेकिन भगवान को उनकी जो सौम्यता है, सहजता है, सरलता है, वो बहुत भा गई। उनके मन की निर्मलता भगवान को भा गई और भगवान ने सुदामा जी को अपना मित्र बनाया। मैं कथा तो आप सब जानते हैं कि कैसे सुदामा जी मिलने गए, क्या है भगवान ने कैसे उनके साथ जो है कि उनका स्वागत सत्कार किया, ये सब आप जानते हैं। मैं केवल इस कथा का आपको सार मात्र बता रहा हूं। सार मात्र आप श्रवण कीजिए इस कथा का, बाकी तो आप सब जानते हैं। एक मित्र का मित्र के प्रति कर्तव्य क्या होता है। ये जो दोस्त दोस्त करते रहते हो ना, मित्र मित्र, हम तो पक्के दोस्त हैं, हम तो पक्के मित्र हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में मित्र के प्रति मित्र का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, वो लिखा है। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो असाधारण है, इसे साधारण मत समझो आप। दोस्ती करो तो फिर उसे उस हद तक निभाओ, या तो दोस्ती करो ही मत। ये जो फ्रेंडशिप डे आता है उस पर हाथ पर बेल्ट बांधते हैं ना, मित्र बनाते हैं, हाथ पर बेल्ट बांधते हैं, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। और जरा सी मुसीबत बेस्ट फ्रेंड के यहाँ क्या आ गई, फोन उठाना ही बंद हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मित्र मित्र करते रहते हैं कि हम तो पक्के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, वो सुन लो। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनही विलोकत पातक भारी, निज दुख मेरु रज करी जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के दुख में, तकलीफ में, दर्द में उसके साथ नहीं होता, उसका सहयोग नहीं करता, ऐसे मित्र का मुख देखने पर भी पाप लगता है। और आगे वे लिखते हैं, निज दुख मेरु रज करी जाना। अपना यदि दुख है ना, तो मित्र के दुख के सामने, चाहे आपका दुख मेरु पर्वत के समान विशाल क्यों ना हो, मित्र के दुख के सामने उसको रज के समान जानना चाहिए। और मित्र का दुख चाहे रज के समान हो, कण के समान हो, लेकिन उसे मेरु पर्वत के समान समझकर उसका सहयोग करना चाहिए। एक मित्र का मित्र के प्रति ये धर्म होता है, ये कर्तव्य होता है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा है भाई। ये कथाएं हमें यही तो सिखाती है। क्यों होती है कथाएं, क्यों इतना खर्च करके इतना बड़ा आयोजन होता है, ये व्यवस्था क्यों है हमारे यहाँ इतने बड़ा पांडाल लगा के कथा करने की। और भागवत की तो जो सप्ताह विधि है उसमें भी महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिखा। वे कहते हैं, विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। भगवान की कथा यदि आयोजित करो ना, तो बड़ा स्थान देखना चाहिए, बड़ा मैदान देखना चाहिए, जैसे यहां पर ये बड़ा पांडाल बना हुआ है। कहा क्यों? इसलिए कि अधिक से अधिक लोग कथा श्रवण कर पाए, पुराणों को सुन पाए, और इन पुराणों में जो ज्ञान भरा है, जो आध्यात्म भरा है, इन पुराणों में जो सीख लिखी हुई है, वो सीख हमें प्राप्त हो सके। कथाएं केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इन कथाओं को सुनकर जीवन में समझिए। सुदामा जी बहुत ही धर्मपारायण ब्राह्मण हैं। सुशीला नाम की इनकी पत्नी है। जैसा नाम वैसा गुण। अपने पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं रखी सुशीला जी ने। अपनी साड़ी में पैबंद लगा करके सुशीला जी ने जीवन काट लिया, लेकिन कभी सुदामा जी से शिकायत नहीं की।
एक बार बस प्रार्थना की थी। जब अपने बच्चों को दुखी देखा तो मां का हृदय पिघल गया। कहने लगी कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप बार बार कहते रहते हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते। सुदामा जी ने कहा कि क्या कहा सुशीला? अरे ऊंट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए है क्या? मेरा मित्र द्वारिकाधीश है तो है, लेकिन मैं उससे मांगने नहीं जाऊंगा। मित्र का धर्म नहीं है कि वो मित्र से मांगे। मित्र का तो धर्म है कि विपत्ति में और सहयोग करे। और मैं सुशीला, मैंने जीवन भर किसी से नहीं मांगा, तो मैं अपने मित्र से भी नहीं मांगूंगा। सुशीला जी ने बहुत मार्मिक बात कही और कहा कि आप मित्र के भाव से मत जाओ, मांगने मत जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन लो। कहा क्या? हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पार। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पार। हरि ने जाचण जावो जी पिया भाई लोगो पार। भाई लोगो पाल थारो भाई लोगो पाल। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पाल। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पाल। सुशीला कहती है मांगने मत जाओ, अपने मित्र से मात्र मिलने चले जाओ। वो द्वारिकाधीश है, हो सकता है आपको देखकर ही कुछ ना कुछ दे दे। ओ स्वामी सुनो, औरन के पिया अन्न धन लक्ष्मी थे क्यों फिरो कंगाल हो। औरन के पिया अन्न धन लक्ष्मी देखो फिरो कंगाल। द्वारापति है मित्र आपके, द्वारापति है मित्र आपके, पल में कर दे निहाल तारो भाई लोगो पार। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पार। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो पार। हरि ने जाचण जावो जी पिया थारो भाई लोगो और उनके पिया अनधन लक्ष्मी ही और थे क्यों फिरो कंगाल। अरे लोगों के तुम महल बने हैं और जिसके तुम मित्र हो द्वारिकाधीश के, और तुम
तब सुदामा जी ने विचार किया कि मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा सुशीला, हाँ मिलने जरूर चला जाऊंगा। बहुत समय हो भी गया, तब सुदामा जी चले हैं अपने मित्र के लिए। भागवत में 4 मुट्ठी चिवड़ा लिखा है, लेकिन लौकिक कथा में 3 मुट्ठी चावल का भी आया है। मानो ये 4 मुट्ठी चिवड़ा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस कथा का आध्यात्म कहता है कि ये 4 मुट्ठी चावल नहीं है। आज सुदामा जी के पास में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों उनकी पोटली में, उनकी मुट्ठी में। भगवान के यहां गए, भगवान ने जो सत्कार किया, आंसुओं से चरण को धोया है। ये जो भजन गाते हैं ना, अरे द्वार पहलो कन्हैया से कह दो, ये कथा को रोचक बनाने के लिए गाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। क्योंकि भगवान की द्वारिका में कभी भी ब्राह्मण के लिए, साधु संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। उनको सीधा प्रवेश था कि वे ठाकुर के महल तक जा सकते थे। अरे जो भगवान ब्राह्मणों को, साधु संतों को, श्री राधे बोलिए भागवत भगवान की। तो सुदामा जी को सीधा प्रवेश भगवान द्वारिका महल में था। भगवान अपने मित्र से मिले, बहुत प्रसन्न हुए। पूछा क्या भेंट लाए हो? सुदामा जी ने कहा कि अब मैं द्वारिकाधीश को क्या ये सूखे चावल बताऊं। लेकिन भगवान तो इतने कृपालु हैं, उन्होंने मन के भाव जाने सुदामा के, और वो चावल की पोटली छीन ली और भगवान ग्रहण करने लगे। मानो पता नहीं कितने समय से, युगों युगों से भगवान ने भोग नहीं लगाया हो, ऐसे भोग लगाने लगे। और एक एक मुट्ठी पर भगवान सुदामा को एक एक लोक दान करने लगे। भगवती रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, कहा प्रभु आपने भी 56 करोड़ है, अपना भी परिवार छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे साथ लक्ष्मी के रूप में तुम हो रुक्मणी, मुझे क्या कमी है। इसलिए सुदामा जी को भगवान ने कृतार्थ किया। सुदामा जी पुनः अपने पोरबंदर आ गए, अपने गांव, जहां भगवान ने विश्वकर्मा को बोल करके जैसा द्वारिका का वैभव था, ऐसा ही सुदामा जी का वैभव कर दिया। लेकिन आप और हम सब प्रायः ये कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए, इसलिए वे गरीब रहे, दरिद्र रहे। क्या ये सही है? ये जो भगवान ने आंसुओं से चरण धोए हैं ना, ये जो भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया है ना, ये जो भगवान ने अपने भक्त का इतना जो है कि सम्मान किया है ना, ये ऐसे ही नहीं किया। सुदामा जी ने भी अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये कथा और सुन लो। संत तो कहते हैं कि हक पराया खाई के, ये तो लेना सीख, होए दरिद्र एक दिन घर घर मांगो भीख। सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के 40 चने खाए थे और 40 साल तक दरिद्रता भोगी है, ऐसा संत कहते हैं। एक दाना 1 साल इतना भारी पड़ा है, लेकिन वो चने क्यों खा लिए भगवान? सुदामा जी तो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, फिर भगवान का हिस्सा वो कैसे खा सकते हैं? अरे सांदीपनी गुरु का चेला और इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? इसलिए एक संत ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि एक बार सांदीपनी आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा सांदीपनी गुरु की पत्नी से, गुरु माता से, कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन उस दिन आश्रम में कुछ नहीं था, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली कि गुरुवर, अब आज तो आश्रम में कुछ नहीं, मैं आपको क्या दूं? तब दुर्वासा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आश्रम में एक पोटली में थोड़े से चने रखे हुए। तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आश्रम में चने रखे थे, लेकिन मुझे मना कर दिया गया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि इन चनों को जो भी खाएगा
जो भी इन चने को ग्रहण करेगा वो जीवन भर के लिए फिर दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी ने सुन ली। अब माता तो, गुरु माता तो भूल गई, सुदामा जी को याद था। लेकिन जब भगवान को और सुदामा जी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा माता ने, तो वही पोटली उठा के भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भागवत में लिखा है कि गुरु माता का भगवान श्री कृष्ण पर बहुत प्रेम था, अपने बेटे की तरह भगवान को प्रेम करती थी। इसलिए कहा कि कृष्ण को भूख लगेगी, तो चने दे दिए। और सुदामा जी जानते थे कि ये चने दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्रापित है, इसलिए विचार किया सुदामा जी ने कि ये जग को खिलाने वाला, जग का पालन करने वाला यदि इन चनों को खा लेगा और श्राप से यदि ये दरिद्र हो गया तो इस संसार में तो फिर लोग भूखों मर जाएंगे। खिलाने वाला ही यदि दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, तो इस संसार में तो सब भूखे मर जाएंगे, इसका पालन कौन करेगा। इसलिए सुदामा ने कहा कि कृष्ण मेरा मित्र है और मित्र का मित्र के प्रति धर्म क्या होता है मैं जानता हूं। मैं चाहे गरीबी भोग लूंगा, मैं दरिद्रता भोग लूंगा, मैं मांग कर खा लूंगा, लेकिन मैं कृष्ण को दरिद्र नहीं होने दूंगा। और आज सुदामा जी ने बिना भगवान कृष्ण को बताए चोरी छिपे वो चने खा लिए। सुदामा जी ने अपनी मित्रता निभाई, मित्रता का धर्म निभाया, तो द्वारिकाधीश भी फिर पीछे नहीं हटे साहब। यह है कथा का सार। वो लोग कहते हैं महाराज कहां से लाए थे यार, इनने तो वो भजन ही नहीं गाया, अरे द्वारपाल। गाना चाहिए, उसके बिना कथा पूरी होती है क्या। सार सुनने में आनंद है। और सुदामा जी अपने नगर की तरफ आए। अपने नगर की तरफ आए तो देखा कि जहां इनकी झोपड़ी थी वहां पर तो महल खड़ा है। और सूरदास जी ने इस दृश्य को देखा। इस सुदामा जी के मन के भाव लिखे उन्होंने। सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी कहते कि पता नहीं किस राजा ने मेरी झोपड़ी पर अतिक्रमण कर लिया। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, ओ कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। कौन नृपति उतरे, ओ कौन नृपति उतरे, कंचन महल चिनाई दियो है, कंचन महल चुनाई दियो है, छुपा अलख डरे, सुदामा
डरे सुदामा वाक्य हरिलाल की। चार पदार्थ रचे भवन में दीन दयाल हरे। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन दुखदारी दृटरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा जी के यहाँ चारों पदार्थ, जो 4 मुट्ठी चिवड़ा ले गए सुदामा जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान ने सब कुछ दे दिया। मित्र का मित्र के प्रति कर्तव्य क्या होता है, ये सुदामा जी की इस चरित्र से हमें सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। आइए कथा को यही प्रणाम करें। आगे भगवान की अनेक कथा हैं। राजा नृग की कथा है। राजा नृग 1,00,000 गायें रोज दान करते थे। ये मुट्ठी 2 मुट्ठी दान करके महीने भर तक उसका बखान करने वालों, सुन लो कैसे कैसे दानी हुए हैं। 10-20 रुपए का दान करके 200 बार उसका बखान करने वालों, सुन लो कि दानी कैसे कैसे हुए हैं। हमारे यहां तो ये नियम है कि जो गाय दूध ना दे, जो गाय सींग मारती हो, लात मारती हो, वो गाय ब्राह्मण को दान कर दो। दान का दान हो गया। पिताजी भी पूंछ पकड़ के 7 पीढ़ी वेतरणी तर जाएंगे। लात खाएगा तो ब्राह्मण, मार खाएगा तो ब्राह्मण, बिना दूध खाए सेवा करेगा तो ब्राह्मण। अपना तो दान का दान, धर्म का धर्म। साथ ऐसे ऐसे धर्मात्मा इस भारत में पड़े हुए, मैं प्रणाम करूं। दान कैसा होता है? 1,00,000 गायें राजा नृग रोज दान करता था। और गायें ऐसी नहीं, दूध देने वाली बछड़े के सहित। उस गाय के सींग पर सोना मड़ा होता था, गाय की खुर में चांदी लगी होती थी, बढ़िया मखमल का उस पर जो है कि वस्त्र गाय पर पहना रखा होता था, और हष्ट पुष्ट देखने में सुंदर गाय। 1,00,000 गाय रोज दान करता। एक दिन गलती ये हो गई कि जो गाय एक ब्राह्मण को आज दान करी, वो गाय अगले दिन फिर से गौशाला में आ गई कहीं से छूट करके, और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। जो गाय कल दान करी थी, आज वो गौशाला में फिर आ गई, और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। अब वो ब्राह्मण देवता जब गाय लेकर के आए, तो इधर से जिनको दान करी थी कल, वो भी रास्ते में दोनों मिल गए। कहा ये गाय तो मेरी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसे, अभी तो मुझे दान दी राजा। कहा क्या करें, तो दोनों राजा के पास गए। राजा ने कहा कि एक काम करो, आप में से ब्राह्मण देवता कोई भी इस गाय को रख लो, इसके बदले मुझसे और जो चाहे जो आप, मैं दूसरी गाय दे देता हूं, दूसरी गाय दान कर देता हूं। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया। राजन, हम ब्राह्मण हैं, हम मान सम्मान का लेते हैं, हम आत्मसम्मान से लेते हैं, ऐसा दान हमें नहीं चाहिए, हम दूसरे का दान नहीं लेंगे। अब राजा ने बहुत निवेदन किया, लेकिन कोई उसका हल निकला नहीं। इसलिए माता बहनों, राखी पे जब ननंद आए और कोई गलती से उसको वो साड़ी दान हो जाए जो आप अपने लिए लाई हो, तो दोबारा फोन मत लगाना कि दीदी वो वापस कर दो, हम तुम्हें दूसरी दे देंगे। राजा नृग, ये गलती हो गई उनसे, चूक हो गई, और उसका परिणाम ये निकला कि राजा का जब इस धराधाम से गए वो, तो उनसे पूछा गया कि बताओ, पहले तुम अपना पुण्य भोगना चाहते हो या अपना पाप भोगना चाहते हो?
राजा नग ने कहा कि मैं तो पाप भोगना चाहता हूं, लेकिन मेरा पाप है क्या? कहा तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपना रंग बदल लेते हो। कहा मैंने अपना क्या रंग बदला? कहा आज किसी और को दान कर दी और वही चीज दूसरे दिन दूसरे को दान कर दी। इसलिए रंग बदलने के कारण तुम्हें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक गलती मात्र राजा से हुई, वो भी जानबूझकर नहीं की, उसके लिए राजा को गिरगिट बनना पड़ा, क्योंकि गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा, वहां बहुत अच्छी चीज लिखी थी। एक गिरगिट बहुत उदास बैठा हुआ था, बहुत निराश बैठा हुआ था। उस गिरगिट से किसी ने पूछा कि भाई तू उदास क्यों है, निराश क्यों है? कहा भैया क्या करें, भगवान ने जो कला हमको दी थी, हमसे वो कला किसी ने छीन ली। कहा किसने छीन ली? कहा हमसे वो कला इंसान ने छीन ली। अब हमसे ज्यादा रंग तो इंसान बदल लेता है, हम जितना रंग नहीं बदल पाते उतना तो इंसान रंग बदलने लगा, इसलिए मैं उदास हो गया। और इतनी जल्दी लोग बदलते हैं साहब, क्या कहें। जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं। इसलिए सावधान। मुझे उस गीत की वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है और ऐसे गिरगिट जैसे लोगों के लिए ही वो लाइन मुझे पर्याप्त लगती है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये गिरगिट जैसे लोग, इसलिए राजा नग को एक भूल के कारण गिरगिट बनना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी मुक्ति हो गई। अनेकानेक कथा है, भस्मासुर का चरित्र है, मार्कंडेय ऋषि को जो माया का दर्शन भगवान ने कराया, ये कथा है। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन अब वो समय आ गया है, आज विश्राम का दिवस है, तक्षक आने वाला है। सारी कथा सुखदेव स्वामी ने भागवत की सुना दी और कहा जब तक मैं हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त सब कुछ परमात्मा में लगा दो। और भागवत कथा के प्रभाव से महाराज परीक्षित पहले ही अपने प्राणों को छोड़ चुके थे, मात्र शरीर वहां रहा। तक्षक आया, उसने परीक्षित जी को डसा और परीक्षित जी का शरीर वहीं भस्म हो गया। बोली भागवत भगवान की। जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया, ब्रह्मा जी ने वो यज्ञ रुकवाया। बहुत सर्पों की आहुति दे दी जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का कारण जान करके। और भागवत की ये मंगलमयी कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। हमने भी यहां बैठ करके इस कथा को श्रवण किया। आइए भागवत के इस अंतिम श्लोक का एक बार आप और हम सब साथ में जो है कि उच्चारण करें और भगवान की शरणागति हम भाव से करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। हाथ जोड़िए अपना, आंखें बंद कीजिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर। यदि समझ में आए श्लोक तो बोलना, ना आए तो केवल भगवान का ध्यान करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम,
प्रणामो दुःखशमनं तम नमामिं हरिं परम। तं नमामिं हरिं परम्। दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए, उठाइए दोनों हाथ सभी अपने। यदि अपने पापों को दूर करना है तो हाथ उठा करके बोलिए, ओम हरये नमः, ॐ हरये नमः। ओम हरये नमः, ॐ हरये नमः। ओम हरये नमः। ॐ हरये नमः। बोलिए भागवत महापुराण की। की जय। भागवत की सप्तदिवसीय कथा को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। और अब समापन की इस बेला पर मैं आप सभी से सबसे पूर्व तो भागवत भगवान सहित यज्ञ नारायण भगवान सहित आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में और इस तिरमहु की भूमि पर विराजित जितने भी देव सत्ता हैं, संत सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इस व्यासपीठ पर बैठकर मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मेरे शब्द में, मेरी वाणी से यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं करबद्ध सभी से क्षमा चाहता हूं। आप लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हूं कि यदि मुझसे कोई मानव जनित भूल हो गई हो तो मुझे आप लोग क्षमा करें। और आपने मुझे इस गांव की भूमि पर अन्न जल ग्रहण करने का अवसर दिया, भागवत की सेवा करने का अवसर दिया, इसलिए मैं ग्राम तिरमहु के सहित आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करके हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मोखड़े परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और उन्हें हृदय से जितना मैं धन्यवाद दूं कम है। धन्यवाद शब्द भी छोटा है कि उन्होंने भागवत का अधिकारी मानकर मुझे व्यासपीठ पर बैठाकर मुझे ये सेवा दी। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके कुल के समस्त पितरों का कल्याण करें, भगवान अपनी शरणागति में ले। जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, आपके कुल के समस्त पितृ देवता जिस भी लोक में हो, भगवान नारायण उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं भागवत भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। और अब मैं मोखड़े परिवार सहित आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं श्री ठाकुर जी को देता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करके कि वे मुझे इस योग्य मानकर के भागवत की सेवा प्रदान करते रहते हैं। आदरणीय श्री मोखड़े जी, जगदीश जी और आदरणीय राहुल भैया, आप उज्जैन आए थे। उज्जैन में आप घर तक भी पधारे और श्रीमद् भागवत की इस कथा को उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी हमें कथा जो है कि करवाना है। इस भाव से हम आपके यहाँ पधारे और जो भाव वहां पर था 7 ही दिन वो भाव यहाँ पर भी दिखा। आपने 7 दिन तक देवताओं की खूब सेवा पूजन पाठ के माध्यम से की। जो बाहर से आए अतिथिगण उनका भी उचित मान सम्मान किया। इसलिए मैं आदरणीय मोखड़े जी, उनका परिवार और आदरणीय हमारे राहुल भैया और उनका परिवार, मैं सभी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि आपके घर परिवार गांव में इस तरह के ये आयोजन होते रहे और भगवान आपका कल्याण करते रहे। मुझसे या मेरी टीम से कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं मेरी टीम की तरफ से भी। और मैंने देखा है 7 दिन में कि कैसे दौड़ दौड़ कर इस घर की बेटियों ने, भांजियों ने, बहनों ने सेवा की है। हम दिन में 10 बार चीज मंगाते थे, शक्कर खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, ये बर्तन हमें चाहिए, दौड़ दौड़ कर लाते थे। राहुल भैया भी दौड़ दौड़ कर सेवा करते थे। आदरणीय बाबूजी को भी मैं फोन लगा देता था बहुत बार मोखड़े जी को कि हमें ये आवश्यकता है, लेकिन कभी इनके चेहरे पर हमें कोई चिंता की कोई शिकन तक नहीं दिखाई दी। जो काम किया हंसकर और मुस्कुराते हुए किया, बहुत भाव से किया। और ऐसे ही भाव से आयोजन करवाने पर भागवत के ऐसे दिव्यानुष्ठान मेरे भाई सफल होते हैं, पितृ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपका जीवन में कल्याण होता है। जिनकी पावन स्मृति में यह श्रीमद् भागवत भगवान का आयोजन यहाँ पर हुआ, आज पूर्णता की ओर है, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। उस दिव्यात्मा को जो ये भागवत का अवसर इस परिवार में आपके निमित्त रखा गया, ठाकुर जी आपको अपने चरणों में स्थान दे और
आपका कल्याण हो, आपका आशीर्वाद सदैव पूरे परिवार पर बना रहे। मैं धन्यवाद देता हूं इस यज्ञ के आचार्य आदरणीय पंडित श्री राहुल जी, जिन्होंने बहुत ही मित्रवत भाव से इस सप्त दिवसीय आयोजन में हमें सहयोग प्रदान किया, खूब आनंद दिलाया, खूब परिश्रम किया, किसी चीज के लिए हमें मना नहीं किया। मैं बहुत बार तो व्यवस्थाओं के लिए राहुल जी को भी फोन लगा देता था, इसलिए मैं आदरणीय श्री राहुल जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पंडित श्री अंशुल जी द्विवेदी जी, जो मूल पाठ के आचार्य हैं, जिन्होंने यहाँ मूल पाठ की भी सेवा दी, भागवत सेवा भी की और अन्नपूर्णा मैया की भी सेवा की, रसोई में भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं ऐसे आदरणीय विद्वत अंशुल भैया को भी खूब खूब प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं कि आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। आदरणीय हमारे ऋतिक भैया जो कीबोर्ड पर हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद, बहुत मधुर संगीत आपने सुनाया। आदरणीय हमारे विशाल भैया जो तबले पर हैं, इनके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय पवन भैया ऑक्टोपेड पर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इस कथा को दूर दूर तक सुनाने वाले हमारे साउंड वाले भैया, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा साउंड संचालित किया। जी संदीप जी, आदरणीय संदीप भैया, और फिर हमारे आदरणीय माखन भैया पहली बार यद्यपि हमारे साथ आए, लेकिन इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, लाइव के माध्यम से इस कथा को दूर दूर तक वो पहुंचाएंगे। सभी को हृदय से धन्यवाद। यहाँ अभी पांडाल में जो अभी तक आए नहीं आए, आकर चले गए, आज जो आए इस गांव से बाहर के जितने भी अतिथिगण मेहमान आए हैं, मैं व्यासपीठ से सबका हृदय से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, वंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने पधार करके इस व्यासपीठ की और इस कथा की शोभा बढ़ा दी है। आदरणीय राहुल भैया की दौड़भाग भी बहुत है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद जितनी बार करूं कम है, यद्यपि नहीं देना चाहिए धन्यवाद, जितना धन्यवाद देते हैं उतना पुण्य की कमी होती है, लेकिन फिर भी माता बहनों ने तो अपना रोज ही सहयोग दिया। सबसे अधिक संख्या आपकी रही प्रथम दिन से लेकर तो आज तक, और ऐसे ही इस गांव में दिव्यानुष्ठान होते रहे। और जब जब इस गांव से मुझे निमंत्रण मिलेगा भागवत कथा का, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, वचन देता हूं कि बिना किसी शर्त के यहां पर मैं कथा करने के लिए आ जाऊंगा। यदि ये भूमि मुझे फिर से अन्न जल का सौभाग्य प्रदान करेगी तो बिना किसी शर्त के मैं यहां आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप लोग बहुत भाव से कथा श्रवण करते हैं। आइए एक संकीर्तन के साथ में अपने भागवत भगवान को प्रणाम करूं। जितने जितने सहयोगी इसमें लगे हैं भैया, मैं सबको नहीं जानता, सबका नाम नहीं जानता, यदि कोई छूट गया हो तो मुझे क्षमा करना। और आइए भागवत को अब एक संकीर्तन के माध्यम से हम चरणों में ज्ञापित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भागवत भगवान की इस मंगलमयी कथा को हम प्रणाम करते हैं। कहा कथा ना तो कभी पूर्ण होती है ना अधूरी रहती है, इसलिए जो जो कथाएं रह गई उनको प्रणाम। फिर कभी ठाकुर जी अवसर देंगे तो हम उस कथा में सब आनंद लेंगे। लेकिन आइए आगे की प्रक्रिया जो भी है उसके लिए हमें सूचना दे दे क्या करना है। देखिए सभी यहाँ जितने भी पधारे हैं आप सबको प्रसादी जरूर ग्रहण करना है। और जहां तक आवाज जा रही है जो नहीं आ पा रहे हैं
मोखड़े परिवार सभी से ये प्रार्थना करता है कि आप आइए और भागवत भगवान के इस प्रसादी को आप सभी ग्रहण कीजिएगा। इस परिवार की पीड़ा को तो हम ना तो कम कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हिम्मत दे कि ऐसे आप आयोजन आपके परिवार में हिम्मत के साथ करते रहें। और बहुत अधिक चर्चा नहीं कर सकता, मेरी भी एक क्षमता है, एक लिमिट है, मैं भी बहुत भावुक हूं, इसलिए आइए भागवत भगवान को उनके चरणों में समर्पित करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की आरती में भाव से सबको सम्मिलित होना है। याग विसर्जन है, इसके बाद में भागवत भगवान की शोभा यात्रा है और प्रसादी भी है। तो आइए आरती में सब सम्मिलित होंगे। बोली भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। ओ स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी, मैं मूरख अज्ञानी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि भज हो दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, हो करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हो करुणा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा हो। जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन,
सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई जन गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गाए, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। माता जय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे, गुरु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तमुदियारिं हृदयेन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव गुरुर् सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं त्वमेव सर्वं ममैव देव। मन्दारमाला पुलितालकाय, कपालमाला शिवशेखराय। बराय जदिगोबराय नमः शिवाय। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा, हरे 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 राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। पुरुषोत्तमाय नमः। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमस्ते। अक्षत पुष्पम गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आपवत्साय विद्महे वसुरूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथाय कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा सांघाय सपरिवार शक्तिकाय आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कुल पितृ देवताभ्यो नमः। सुजसि सुमंगलदायक सुजसि सुभक्ति सुजात पुष्पांजलि अर्पण करूं करो कृष्ण स्वीकार। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली बाके बिहारीलाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पितृदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा। आज मानो के दीप जले हैं, हमको साथे भगत मिले हैं, फिर कब होगा ऐसा नजारा, फिर कब होगा ऐसा नजारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से यही है कहना, सब भक्तों से यही है कहना, सभी लोगों से निवेदन है कि जाग विसर्जन में चलना है, इसके बाद सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण करना है, जाग विसर्जन में सभी को चलना है। सब भक्तों से यही है कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना हमें ना गवारा, तुमसे बिछुड़ना हमें ना गवारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा।
जय। आइए, सबसे निवेदन है कि सभी अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी विसर्जन के लिए जाना है तो थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर उसके बाद विसर्जन के बाद में सभी को यहाँ पर जो भी भोजन प्रसादी है, विसर्जन के बाद भोजन प्रसादी का आनंद लेना है। हो मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। सभी ताली बजाएंगे मेरे साथ, कहेंगे क्या? हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहो, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहो, बस एक घड़ी तेरा दीदार चाहो, बस एक घड़ी तेरा दीदार चाहो। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहो, बस एक घड़ी तेरा दीदार चाहो, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, जब से बदल गई है तस्वीर मेरी, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले, मुरलिया वाले मुरलिया बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।